अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोहा बलोच। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी लेडी के पास आई हूँ जो कि बहुत ही दबंग है, जिनको कह सकते हैं बहुत बाहिम्मत भी है। उन्होंने अपना बिज़नेस रन किया और बिज़नेस किस चीज़ का है, क्या उनकी जर्नी है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नादिया, ये आपने स्टार्टअप क्या लिया था अपने बिज़नेस का? आज से तकरीबन 5 साल पहले। 5 साल पहले तो आप लोग अकेले काम करती थी और आप 4 बहनें हैं ना? नहीं, बहनें नहीं है, मॉडल्स मैंने हायर की हुई है। अच्छा। हाँ, वो मॉडल्स है मेरी। हाँ। यानी कि वो जो हमने आपके बारे में बात सुनी है कि 4 बहनों ने मिलके काम किया है। नहीं, ये मेरा अपना है ये बिजनेस। और वो जो बच्चियाँ मेरे साथ काम करती हैं वो मॉडल्स हैं। तो 5 साल पहले जो आपने स्टार्टअप लिया था वो कैसे लिया था और क्या सोच के लिया था, और ये ऑन कलेक्शन इसके थीम के बारे में आप बताएं कि क्या सोच के रखा है? एक्चुअली ऑन जो है वो मेरे बेटे के नाम है। उसके नाम पर ये ऑन कलेक्शन मैंने शुरू किया। एक ही मेरा बेटा है तो उसके नाम पे मैंने ये ऑन कलेक्शन नाम रखा। और बस स्टार्ट तो मैंने बहुत सिंपल जर्नी है मेरी, लेकिन थोड़ी टफ़ है, बहुत टफ़ जर्नी थी ये। स्टार्टिंग में मैंने बहुत कहते हैं कि बहुत कम पैसों से ये काम स्टार्ट किया था, तकरीबन 50,000 से तकरीबन। और आज माशाल्लाह आपके सामने है, दो आउटलेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी आउटलेट की तरह? रायमंड में। अच्छा, डायमंड में। और मुझे बताइएगा कि आपने 50,000 से ये स्टार्टअप शुरू किया था, और तो डिज़ाइनिंग आपकी खुद है? एक्चुअली पहले तो मैं मुख्तलिफ वेंडर से बाय करना और फिर वो चीज़ें लाके सेल कर देना, जैसे रीसेलर्स करती हैं। मैंने एज अ रीसेलर्स काम स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैक्ट्री से हम लोग करना शुरू हो गए काम। तो आप जो डिज़ाइनिंग होती है वो आपकी अपनी है, सारा फैब्रिक भी आपका अपना है? अब फैब्रिक हमारा अपना है, डिज़ाइनर हायर किए हुए हैं। वो डिज़ाइनर जो हैं वो हमें डिज़ाइंस वगैरह बना के देते हैं। तो आप ही गाइड करते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं? पहले वो एक तैयार करते हैं सैंपल, फिर वो कहते हैं कि बताएंगे अच्छा लग रहा है, ये रेडी करवा दें। कुछ उसमें गाइडनेस करनी होती है तो वो मैं उनको गाइड कर देती हूँ। अच्छा, तो आपने कभी सोचा था कि आप बिजनेस करेंगी, मतलब शादी से पहले? नहीं, आइडिया नहीं था और इतना भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। ये एक ख्वाब था मेरा। जब मैं इस रोड से गुजरती थी ना, तो जब छोटा सा बिजनेस करती थी तब मैं कहती थी इंशाल्लाह। और मुझे नहीं पता कि अल्लाह मेरे कितने करीब था और उन्होंने कितनी जल्दी मेरी ये बात सुनी है। यानी कि आपका बचपन से माइंडसेट था कि आपने बड़े होकर कोई बिजनेस वूमेन बनना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर क्या ड्रीम था? मेरी तो बचपन में ही शादी हो गई थी। क्या एज थी? मेरी 16 इयर्स थी एज जब मेरी शादी होगी। बस मैंने मैट्रिक किया था और मेरी शादी हो गई थी। तो बाकी अर्ली एज में ही है। तो वैसे ही, अच्छा, आपकी शादी की बात हो रही थी, लव मैरिज थी कि अरेंज? नहीं, लव मैरिज। इतनी जल्दी? बचपन का लव तो जल्दी हो गई। सही। तो यानी कि अब आपको हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? बेशक वही करते हैं, ऐसे करते हैं। ओके। अच्छा, तो आगे भी मजीद आउटलेट्स बनाने का आपका है ड्रीम? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के हर शहर में ऑन कलेक्शन ज़रूर हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आप कलेक्शन सेलेक्ट करती हैं, इसमें आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कोई भी डिज़ाइन, कलर्स, हर एक चीज़ को सिलेक्ट करना। ऐसे ही है, लोगों का माइंड देखना पड़ता है कि वो आजकल क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है, क्या चीज़ मांग रहे हैं, क्या चीज़ उनको चाहिए। वो सबको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमें वो सारी चीज़ें लगानी पड़ती है और करनी पड़ती है। और डिफरेंट चीज़ें जैसे होती है, जैसे फ़र्शी शलवार एक ट्रेंड चला था, हमें कमेंट्स एक जस्ट कमेंट आया था और उसके बाद हमने फ़र्शी कर दिया था कि आप फ़र्शी शलवार बनाएं। अभी तब इतना ट्रेंड इन नहीं था जब हमने ये फ़र्शी शलवार बनाई, लेकिन जब सबसे पहले हमारे पास आई और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत हिट गई हमारी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो कलेक्शन होती है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी है, हमने भी देखा है, लेकिन जो डिज़ाइनर होते हैं उनको कलर्स का सिलेक्ट करना और समर और विंटर्स का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे ये अब तो सबको ही पता है, सोशल मीडिया ने लोगों को इतना वो कर दिया, अवेयरनेस दे दी है कि उनको पता है। अब जैसे विंटर है तो विंटर में आप डार्क कलर पहनते हैं, ब्राउन कलर हो गया, ब्लैक ज़्यादातर मोस्टली ब्लैक पहना जाता है विंटर में। ब्लैक कलर जो है मैंने देखा समर में बहुत पहना जाता है, विंटर्स में भी, मतलब हर सीजन में आपको ब्लैक। जी, इस दफ़ा के जो सीज़न में ना ब्लैक कलर थोड़ा कम लगा पहना, लोगों ने कम लिया। जितना पहले लोग करते थे ना ब्लैक कलर, इस दफ़ा लोगों ने कम ब्लैक लिया है और ज़्यादातर लाइट कलर जो होते हैं, पेस्टल शेड्स होती हैं, वो लोगों ने लिया। और विंटर में वो लोग डार्क कलर लेते हैं, मैरून कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, मस्टर्ड कलर हो गया, डार्क वाला, वो वाला, इस तरह के कलर। अच्छा, आपने शुरू में, आप तो खैर मार्केटिंग का बहुत अच्छा, मैं देख रही थी आपने मार्केटिंग की हुई टिकटॉक वगैरह पे। शुरू में जब आपने स्टार्टअप किया था तो आप मार्केटिंग कैसे करती थी?
मैं फेसबुक पे लाइव करती थी, तब ये रील्स वगैरह का नहीं था। अब तो लोगों के पास टाइम नहीं है, रील्स देखते हैं। तब एक एक दो दो घंटे का हम लोगों ने लाइव करना। और इवन के हमारे रूम में एसी भी नहीं था। हम लोग तैयार होके जब लाइव में आना तो अंदर हम पसीने से भीग रहे हैं और सामने हम पूरी गपशप लगा रहे हैं, पूरे अपने सूट दिखा रहे हैं, बार बार चेंज करना, बाल खुले हुए हैं और लाइव कर रहे हैं। काफ़ी टफ टाइम हम लोगों ने निकाला वो। ये आपकी पहली आउटलेट है ना? जी नहीं, पहले हमने घर पे आउटलेट बनाई है, अपना घर पे बनाई। और माशाल्लाह इतना, अभी मैंने मुझे जस्ट 2 मंथ हुए होंगे और इतना अच्छा रिस्पांस आया, इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हम अगली ईद पे यहाँ पे आ गए। छोटी ईद वहाँ पे गुजारी, बड़ी ईद हमने यहाँ पे गुजारी। अच्छा, तो यानी कि इनका आपका यानी कि घर से स्टार्टअप हुआ है, शॉप पे नहीं? हाँ, घर पे मेरा ये होता था, मैं साथ मैसेज चेक कर रही हूँ, साथ कुकिंग कर रही हूँ, साथ अपनी छोटी बेटी को देख रही हूँ। अच्छा। बस ये सारे काम मेरे साथ चलते रहे। और आपके इन-लॉज ने कितना सपोर्ट किया? मेरे इन-लॉज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सपोर्ट कर रहे हैं और आज तक हमारे साथ हैं। मेरी अपनी फैमिली, मेरी दोस्त जो भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं। सब आप क्या समझती हैं कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्योंकि आजकल जो है हर कोई ना कोई काम करना चाहता है, तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? बिज़नेस करने के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए और आपको हार नहीं माननी चाहिए। कुछ भी हो, लगे रहना चाहिए। मैं जब लाइव सेशन करती थी ना, आप यकीन करें कि 1 पर्सन सिर्फ देख रहा होता था, दो लोग देख रहे होते थे, पर मैं लाइव को एंड नहीं कर रही होती थी। मैं टोटली उसको चला रही होती थी। जब तक मैं वो प्रॉपर दिखा नहीं देती थी, तब तक मैं लाइव एंड नहीं करती थी। आप मेरी स्टार्टिंग में जाके वो देखिएगा वीडियोस, आपको कोई व्यूज़ नहीं नज़र आएंगे, कुछ नहीं आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने है कि लाखों के हिसाब से व्यूज़ होते हैं। उन लड़कों को क्या कहेंगी जो कि कहते हैं कि हमें काम नहीं मिलता है या काम नहीं किया जाता हमसे, तो नहीं, उनको ये क्या सब कहेंगी? कहने की बातें हैं। आप काम करने वाले हो, काम मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। कौन ऐसे ही ये बातें अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद काम नहीं किया जाता। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, एक लोगों के लिए मोटिवेट है ये भी कि मैरिड लाइफ के बाद भी आप साथ साथ काम भी कर रही हैं। और काफ़ी लोग हमें ये कहेंगे कि आप हमारी आइडियल हैं, कि आपने जिस तरह काम किया, बच्चों के साथ काम किया, घर भी साथ देख रही हैं और साथ ऑफिस भी संभाल रही हैं, साथ सारी चीज़ें देख रही हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, जब लोग कहते हैं कि आप हमारी आइडियल हैं, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आप जैसे हमें होना है इस तरह। और एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पे हम लोग लेके आए हैं कि हमारी जैसी हाउस वूमेन जो है, जो लार्ज कपड़े पहनने वाली है, जो एक्सेल कपड़े पहनने वाली है। अब हर लड़की स्मार्ट नहीं होती है, और आप जितनी मॉडल्स देखती हैं वो स्लिम स्मार्ट होती हैं। अच्छा, वो मुझे देखती थी ना, तो वो कहती थी हमारी जो फिजिक है वो आपके जैसी है, हमें अपने साइज़ का सूट भेजिएगा। काफ़ी लेडीज़ के हमें ये कमेंट्स आने कि भाई हमें लार्ज और एक्सेल, फिर उसके बाद लार्ज और एक्सेल ऐसा चला। पहले आप देखती होंगी स्मॉल मीडियम ही चलता था रेडी टू वेयर, फिर उसके बाद लार्ज एक्सेल। अब स्मॉल मीडियम को कोई नहीं पूछता, अब सिर्फ लार्ज एक्सेल ही आता है। ज़्यादातर यानी कि अब ब्रांड्स पे या कहीं पे भी जाए तो हम लार्ज और एक्सेल ही देखते हैं। हाँ, लार्ज एक्सेल लो, बहुत डिमांड है। अब तो हमें कहते हैं डबल एक्सेल लेके आए, ट्रिपल एक्सेल लेके आए। मैं कहती हूँ बहन कम हो जाओ, बस करे। एक्स्ट्रा नहीं बनता। अच्छा, उसमें और इसकी कॉस्ट सेम ही होती है कि इसमें भी? आप स्मॉल लेंगे वही प्राइस है, आप एक्सेल लेंगे वही प्राइस है। तो आपके स्टार्टअप प्राइजेस क्या है? हमारी स्टार्टअप प्राइस आप लगा लें 35 से 4,000 में स्टार्टिंग प्राइस है। कैजुअल ड्रेस की बता रही हूँ। कैजुअल ड्रेस की हमने ज़्यादा प्राइस। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ मज़े की, कि हम बहुत कम मार्जिन में काम करते हैं। इतनी बड़े सेटअप लगा के भी स्टार्टिंग में जो 5 साल पहले जो हमारा मार्जिन था ना, आज भी हमारा मार्जिन वही है। हमने यही प्राइजेस थे, यही प्राइजेस थी। अच्छा, फिर आपको कैसा फील होता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब आप सोचें कि सोशल मीडिया पे आप हो, आपकी कोई तारीफ कर रहा हो। बैड कमेंट्स करने वाले भी होते हैं, खैर उनको गोली मारे। लेकिन अच्छे कमेंट्स करने वालों को नोट किया करें और उनका ख्याल रखा करें। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आपको खुशी कब होती है, जब मतलब कि आपके क्लाइंट्स या कस्टमर आपकी तारीफ करते हैं या फैमिली वाले? बोथ। हाँ, जाएँ सब लोग बस अप्रिशिएट ये करते हैं कि भाई इसने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से ये यहाँ तक पहुँची है। मिसाल दी जाती है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4। माशाल्लाह। लगती नहीं है, इतनी फिट है माशाल्लाह। बाकी कोई आपको माशाल्लाह जज नहीं कर सकते कि आप 4 बच्चों की माँ हैं। इनसे तो फिर ये भी सवाल बनते हैं, तो मेंटेन कैसे किया हुआ है? मेंटेन तो कुछ भी नहीं, अब तो खैर टाइम नहीं लगता कि मैं जिम जा पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। अल्लाह की तरफ से ही है, बस थोड़ा बहुत मुंह को कंट्रोल कर लेते हैं, बस यही है। तो ऐसे कितने लोग हैं आपके पास काम करे जो कि बहुत ज़्यादा नीडी है या बेवा है, या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं? हाँ, ऐसे हैं मेरे पास। मेरी मॉडल्स हैं, किसी का कोई पेरेंट्स नहीं है तो वो भी मेरे साथ हैं। किसी लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, वो मेरे साथ काम करें। मेरे पास जो मोस्टली है ना, वो लोग ही ऐसे हैं। अच्छा, तो
अभी आपने सोचा था कि मैं लोगों को दे भी सकती हूँ इतना, या कि उनको सपोर्ट भी कर सकती हूँ, या आपकी वजह से घर भी चलेगा? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों के बारे में सोचते हैं और अल्लाह हमें रिज़्क देता है। अब कहते हैं कि अपना कुछ हिस्सा इन लोगों को लाज़मी दो, उससे कम नहीं होते। उससे आपका रिज़्क बढ़ता है, कम नहीं होता कभी भी। अच्छा, एक और बात, आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, आपकी आवाज़ से बहुत प्यारी है, लेकिन आप मास्क क्यों पहनती हैं? अच्छा, मार्क्स ऐसे ही जस्ट मैंने ना फर्स्ट सूट, वो किरण ही है मेरी जो बताया, जो मेरी दोस्त भी और मेरे पास काम भी करती हैं, तो मैंने उसको बोला यार मुझे ये सूट, पहले अच्छा मैं ऐसे कपड़े नहीं दिखाती थी, पहन के सामने नहीं आती थी, मैं ऐसे टेबल पे रखती थी, टेबल पे कैमरे के पीछे होती थी और यूं दिखा रही होती थी कपड़े, और मैंने कहा मुझे इससे लग रहा है कि मैं ना ये सूट पहन के दिखाऊंगी ना तो इसकी लुक एक अलग आएगी। तो कहती ठीक है तुम पहन लो। मैंने कहा लेकिन सोशल मीडिया है, फैमिली है, ससुराल है, तो कहती तुम इस तरह करो, मार्क्स पहनो और तुम सामने आके कर दो। वो मेरी वीडियो सुपर डुपर हिट चली गई। फिर उसके बाद जब हमने पहन के कपड़े, मार्क्स पहन के और कपड़े दिखाने, फिर उसी से हमारा एक नाम चल पड़ा। और आपके अक्सर मैंने देखा है कि मैचिंग कलर के मार्क्स होते हैं। सही है। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आपके पास, मेरे पास ना आपको बताऊं तो तकरीबन हज़ारों के हिसाब से मार्क्स होंगे। अच्छा, हाँ, कलर के बनाए हुए हैं। हर कलर की है, मैंने हज़ारों के हिसाब से हर कलर के जूते, हर कलर के मार्क्स, और मुझे शौक है इन चीज़ों का और अच्छा भी लगता है। लोग हमें पूछते हैं ये जूता कहाँ से बाय किया है, ये आपने मार्क्स से, हमें मार्क्स भी दें, हमें ज्वेलरी भी दें, हमें ये भी चीज़ें दें। इस तरह के कपड़ों के साथ आपसे मार्क्स की भी डिमांड करते हैं? बहुत डिमांड करते हैं। अब आप कपड़ों के साथ का हमें मार्क्स भी भेजा करें। अच्छा, हाँ, ऐसे ही डिमांड आती है। ये भी सही है। तो आपको ये नहीं कहते कि फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट के तौर पे दे दें? हाँ, गिफ्ट भिजवाए भी हैं, काफ़ी भिजवाए हैं गिफ्ट। लोगों को होता है हमें एक पैकेज चाहिए आपसे, तो प्रॉपर एक पैकेज में फिर वो कहते हैं क्या चीज़ जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तब कोरोना का टाइम था। कोरोना में मैं आई थी, कोरोना में ये मास्क चले, कोरोना में फिर मैं इन हो गई। सही, ये कोरोना की मेहरबानी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी भी लोग पता है क्या कहते हैं, कोरोना चला गया मास्क क्यों नहीं उतारती? मैंने कहा अब नहीं उतारना। अब ये पहचान बन गई। ये पहचान बन गई है। नादिया, अब आप हमें अपने कलेक्शंस दिखाएं और लोगों को भी दिखाएं कि कैसी कलेक्शंस आपने लॉन्च की हुई हैं अब। हाँ जी, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, जो फर्स्ट मैंने पहना है ये भी मेरी कलेक्शन का अच्छा। है। इसमें कलर्स भी आपको मिल जाएंगे और अक्सर हमारे सूटों के साथ कलर्स भी चल रहे होते हैं कि हमें कहते हैं कि इसमें कलर्स लेके, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें। अब ये वाला देख लीजिए, चुनरी वाला है, सिंपल है। सही। और ये फर्शी, हाँ जी, फर्शी शलवार वाला है और ये कैरी किया हुआ इतना खूबसूरत लगता है ना, ये देखें बहुत प्यारा ये। और आप फैब्रिक चेक करें, फैब्रिक आपको पता लग जाएगा। आपको मैं और चीज़ें दिखाती हूँ आगे, थोड़े एम्ब्रॉयडर्ड वाले। अब मैं आपको सिंपल में कुछ दिखा देती हूँ। आए, मैं आपको सिंपल की तरफ लेके चलती हूँ। अब जैसे ये सूट है, सिंपल है, ये देखें, लॉन में, घर में, रूटीन में पहनने वाले। इसी तरह मुझे इनका एक ये ड्रेस कलर भी अच्छा लग रहा है, ये देखिए आपको देख के बल्कि समर के हिसाब से बहुत लाइट, बहुत जो आपको अच्छी लग रही है वो दिखाया। कमाल। आपकी कलेक्शन अच्छी है ये सारी, क्योंकि मेरे ख्याल में समर में जो है लाइट कलर ज्यादा है। हाँ जी, ऐसे ही है। और ये आप 14 अगस्त के बाद हाँ, पता लगा 14 अगस्त की आमद है। पहली से। अच्छा, ये फर्शी शलवार के साथ है कि ट्राउजर? ट्राउजर के साथ। तो फर्शी शलवार के साथ भी होंगी। सही। अभी हमारा 14 अगस्त की तैयारी हो रही है, बन रहे हैं, वो आ जाएंगे 1-2 दिन तक। ब्लैक भी काफी अट्रैक्टिव लग, हाँ जी, ये अट्रैक्टिव है काफी। ये कैजुअल वेयर में है ना? हाँ जी, मुहर्रम के लिए लेके आए थे ये ब्लैक एंड व्हाइट जितनी भी हमारी है, ये मुहर्रम के लिए वैरायटी लेके आए थे। तो जैसे जैसे सीज़न चल रहा होता है वैसे वैसे उसी हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। ईद के हवाले से ईद की चीज़ें आ जाती हैं, मुहर्रम आते हैं, उस हिसाब से चीज़ें आ जाती हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इनकी कलेक्शन आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी और इनकी जर्नी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपकी। अल्लाह हाफिज़।